चौधरी साहब, मैं बहुत छोटे छोटे सवाल जिनका आप हाँ ना में कर सकते हैं, 2-3 सवाल कर दें। हाँ कीजिए ना। अभी आप ममता बनर्जी के बारे में कह रहे थे कि वो कांग्रेस से निकली और उनकी पूरी कोशिश होती है कि जो बचे हुए कांग्रेसी हैं उनको भी ले लिया जाए। हाँ। पिछले चुनाव में 2021 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें पहली बार दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यानी सीपीएम और कांग्रेस ये दोनों जीरो हो गई। हाँ। बीजेपी 3 से 73 हो गई। बंगाल में कांग्रेस वाले मिठाई बांट रहे थे। हाँ किस बात की? हाँ वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मुझे बताइए ना, आप जीरो हो गए। एक स्टेट में 2 राष्ट्रीय पार्टियां पहली बार, 50 साल से आप वहां नहीं रहे, उसके बाद सीपीएम आई। आपके बात। मैं एक बात कर रहा हूं, यानी 2 राष्ट्रीय पार्टियां बंगाल में जीरो हो जाएं और जो सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी जिसका सिद्धार्थ शंकर रे आखिरी मुख्यमंत्री थे वो मिठाई बांट रही थी, क्या मतलब इसका है जी? एक तो ये है। दूसरा सवाल भी मैं अगर कहें एक एक करके जवाब देना। ठीक, प्लीज। यही दुर्भाग्य की बात है, आपने सही मुद्दा उठाया कि बंगाल में यह स्थिति नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल में धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस हालत में पहुंच चुकी है कि धर्मनिरपेक्ष जितने पार्टियां हैं उनके लिए बड़ा मुसीबत आ गए, ये मैं मानता हूं। आप बंगाल की अगर इतिहास देखा जाए तो बंगाल में कभी दूसरे स्टेटों की तरह जैसे कि कास्टियस पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स, ये दोनों का बंगाल में मान्यता नहीं थी। अगर देखा जाए तो जिस दिन से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी पार्टी में गठबंधन होने लगे बंगाल में, धीरे धीरे बंगाल की माहौल बदलने लगे। आप लोग पत्रकार है, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति है, कभी बंगाल में कास्ट को लेकर चुनाव और पॉलिटिक्स नहीं होती, सियासत नहीं होती थी। बंगाल में कास्ट की बदले क्लास की पॉलिटिक्स होती थी, नॉट कास्ट बट क्लास। और दूसरी तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स बंगाल में कभी मान्यता नहीं मिली, इसलिए बंगाल में मान लीजिए 30% से ज़्यादा मुसलमान होते हुए भी कभी मुस्लिम लीग पार्टी का कोई उनका जगह नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी के साथ बीजेपी जब सत्ता कब्जा करने के लिए मैदान में उतरे, खासकर 2014 के बाद, ये ध्रुवीकरण तीखा से तीखी होते जा रहे थे। और 2021 साल में क्या हुई? आ गए एनआरसी। मोदी जी दिल्ली से लेकर झोली लेकर चले गए बंगाल में और लोगों को भरोसा देने लगे, हिंदुओं को, कि मैं सत्ता पे आते ही एनआरसी लाऊंगा और एनआरसी लाते ही सारे यहाँ जो घुसपैठियाँ हैं उनको हम कह रहे हैं कि अब बिस्तरा बोरिया बांध लो, आपको सारे भगाने की हम प्रयास शुरू कर देंगे, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हिंदू लोगों को ये लगा कि हाँ कोई जबरदस्त कोई नेता आए हैं, सारे घुसपैठियों को भगाने की प्रयास करेगी, इनके लिए प्रतिबद्ध है। और ये मौका को अपने पक्ष लाने के लिए, मौके को फायदा उठाने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतरी और कहने लगी अस्सलामु अलैकुम ये रहमतुल्लाह बोल के, और मैं हूँ, कोई मुसलमानों को कोई बिगड़ नहीं पाएंगे, सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, जब तक मैं रहूंगा तो मुसलमानों के लिए कोई मुसीबत नहीं। परसेप्शन ये है कि एक मिनट, तो इसलिए क्या हुआ, ध्रुवीकरण इस तरह की हालत में चले गए। और उस समय चुनाव के समय कुछ बिहार में शीतल कुची बोल के एक जगह है, गोली चली सीआरपीएफ को, 4 मुसलमान की मौत हो गई और भुनाने में सुविधा हो गई ममता बनर्जी। लेकिन दादा आप तो इस तरह की ध्रुवीकरण हुई, हम लोग को जगह नहीं मिले। एक मिनट, फिर देखिए इस बंगाल में 1 साल बाद मतलब एक बाई इलेक्शन हुई और वो बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी विन किया, ये भी देखिए आप। उसको भी ममता ले लिया। मैं केवल एक चीज आपसे पूछ रहा था, अभी यह बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि कांग्रेस जीरो होने के बाद भी इस बात से खुश थी कि ममता जीत गई, तो वहाँ पे बंगाल में कांग्रेस तो अंदर खाने
टीएमसी को जिताना चाहती थी। नहीं। आप अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, ईमानदारी की बात आप कह नहीं पा रहे हैं। बंगाल में मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस खुश हो रही थी कि ममता जीत गई, और पूरे बंगाल में आज की तारीख में आपके अलावा बता दीजिए कौन है जो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहा है। एक आपका उपचुनाव में जीता, वो भी ममता ले गई। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में जवाब शामिल कर लिया। जवाब, हाँ दादा जवाब दीजिए। सारे बंगाल में आम कांग्रेस कार्यकर्ता, आप मान के चलिए हमारी लड़ाई ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, ठीक है, दोनों पार्टी के खिलाफ। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी ये दोनों हमारे सबसे ठीक है दादा, विरोधी पार्टी है, बंगाल के ऊपर क्योंकि इन लोगों के लिए, ये दोनों पार्टी के लिए धर्मनिरपेक्ष की जो जगह ठीक है बनाए रखना चाहिए था, वो जगह खत्म हो रहे हैं।